हेलो फ्रेंड, मैं फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गार्डनिंग पैशन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कुछ ऐसे पौधे जो तेज़ धूप में और तेज़ गर्म हवाओं में अच्छी ग्रोथ करते रहते हैं। मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। मेरा पहला पौधा बोगनविलिया का है और इसमें पूरे गर्मियों भर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। आप इसको बारिश के दिनों में या अक्टूबर माह में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आजकल तेज़ गर्मी में आप इससे नर्सरी से लाकर ग्रो कर सकते हैं और इस पौधे को आप फुल सनलाइट में रखेंगे तब भी ये अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। इसके साथ ही इस पौधे में कभी कोई कीट नहीं लगता है। इसको आप वर्ष में काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट 1 से 2 बार दे देते हैं तो ये अच्छी ग्रोथ करता रहता है। इसके साथ ही इसको कभी छाया वाली जगह पर ना रखें। मेरा दूसरा पौधा यूफोर्बिया का पौधा है और इस पौधे को भी आप तेज़ धूप में ग्रो कर सकते हैं। इस तेज़ गर्मी में भी इसकी कटिंग को अगर आप लगा देते हैं किसी छाया वाली जगह पर, इसे लगाने के बाद रख दें तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। इस पौधे में कभी ओवर वाटरिंग ना करें, इसकी मिट्टी को थोड़ा सूखा रहने दें और जब इसकी मिट्टी काफ़ी सूख जाए तभी इसमें पानी दें। और इसकी कई वैरायटी आती हैं जिसमें छोटे और बड़े फ्लावर खिलते हैं। मेरे पास भी कई इसकी वैरायटी हैं। आप भी इस पौधे को अगर लगाते हैं तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, पूरी गर्मी भर ये फ्लावरिंग करता रहता है। इस पौधे में भी कभी कोई कीट नहीं लगता है। मैंने इसकी कुछ कटिंग लगाई हैं जो ग्रो होने लगी हैं और उसमें पीले, गुलाबी और छोटे रेड कलर के फ्लावर आते हैं। ये उसकी कुछ कटिंग मैंने लगाई हैं। इसी के साथ ही इस पौधे को आप वर्ष में 1 से 2 बार काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। अगर आप चाहें आपके पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो 2-4 दाने डीएपी के भी इन पौधों को दे सकते हैं तो भी ये पौधे अच्छी ग्रोथ करते हैं। लेकिन मैं आपको राय दूंगा इनमें रासायनिक खाद का प्रयोग कम से कम करें। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं जिसमें अलग अलग रंगों के फूल आते हैं। और इसी के साथ मेरा तीसरा पौधा है अडेनियम का। ये भी बहुत सारे रंगों में देसी और हाइब्रिड किस्म के पौधे आते हैं और इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। मैंने भी बहुत सारे अडेनियम के पौधे लगा रखे हैं और इनको मैं सीड से भी ग्रो करता हूँ। आजकल इस पौधे में आप ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इसको कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान है। गर्मी का मौसम इस पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है और खूब भरकर इसमें फ्लावरिंग होती है। ये देखिए मेरा देसी वैरायटी का एडेनियम का पौधा है और काफ़ी पुराना पौधा है। इसको मैंने सीड से ग्रो किया था। मेरे पास इससे भी पुराने पौधे हैं जो अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। आप भी इन गर्मी के दिनों में इस पौधे को लगा सकते हैं और फूलों का आनंद ले सकते हैं। इसी के साथ मेरा चौथा पौधा है टिकोमा का। इसको भी आप तेज़ गर्म हवाओं में, तेज़ धूप में, फुल सनलाइट में इसको ग्रो कर सकते हैं। इसमें भी ड्वार्फ वैरायटी आती हैं और एक देसी वैरायटी होती है जिसमें येलो कलर के फ्लावर खिलते हैं। ये मेरे ड्वार्फ वैरायटी के टिकोमा है और इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। मेरे पास भी 2-3 कलर हैं लेकिन वो दूसरे घर पर लगे हुए हैं और उनका भी वीडियो आपसे कभी शेयर करूँगा। इसी के साथ इस पौधे में कभी कभी मिली बग का अटैक देखा गया है। इसके लिए आप इस पर नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ ही इसको बारिश के दिनों में आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे में जितनी आप प्रूनिंग करते रहेंगे ये पौधा बुशी होता रहता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये मेरा पौधा एक बार
फ्लावरिंग कर चुका है और इसमें दोबारा बड्स बनने लगी हैं। ये ऐसे पौधे हैं, अगर आप इनको वाटरिंग करते रहते हैं तो ये पौधे चलते रहते हैं। और मेरा 5वां पौधा है हिबिस्कस का। इसे आप गुड़हल के नाम से भी जानते हैं और ये भी बहुत सारे रंगों में मिलता है। मेरे पास भी कुछ इसके कलर हैं जो अलग अलग फ्लावरिंग करते हैं और अलग अलग शेप के फ्लावर होते हैं। इसमें बहुत तेज़ी के साथ मिलीबग का अटैक होता है, उसके लिए आप इस पर नीम ऑयल का छिड़काव हर 15 दिनों पर करते रहें। इसके साथ ही थोड़ा प्रेशर के साथ इस पौधे के जो कोपल होती हैं उनको धुलते रहें, जिससे इनमें कीट न लगने पाएँ। इस पौधे में जो नई ग्रोथ होती है वहाँ पर मिलीबग का अटैक बहुत तेज़ी के साथ होता है और वाइट कलर के ये कीट पौधे को बहुत तेज़ी से नुकसान पहुँचाते हैं। मेरे इस पौधे में भी मिलीबग का अटैक है और मैंने इसको तेज़ पानी की धार से धुल दिया है। इसके बाद मैं इस पर नीम ऑयल का छिड़काव कर दूंगा। इसी के साथ ही मेरा अगला और छठा पौधा है सदाबहार या विनका का। यह भी बहुत सारे रंगों में पाया जाता है और इसमें बहुत भरकर फ्लावरिंग होती है। इसको आप बोनसाई लुक भी दे सकते हैं। ये देखिए, मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। इस पौधे में ये देसी वैरायटी का विनका का पौधा है और पूरे वर्ष भर ये हरा भरा रहता है और इसमें खूब भरकर फ्लावरिंग होती है। इस पौधे को आप ये देखिए, मैंने कई पौधे एक ही में बांध दिए हैं और इसको ट्री के आकार में मैं ग्रो कर रहा हूँ। इसके साथ ही इस पौधे में भी कभी कभी मिलीबग या स्पाइडर माइट का अटैक देखा गया है। इसके लिए भी आप इसमें नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ ही इस पौधे को अगर आप फुल सनलाइट में रखते हैं तो भी ये ग्रो होता रहता है। इस पौधे को थोड़ा पानी ज़्यादा देना पड़ता है गर्मी के दिनों में। इन पौधों में अगर आप पानी देते रहते तो ये चलते रहते हैं। इसी के साथ मेरा 7वां पौधा है कनेर का और ये मेरे पास वाइट कलर का कनेर है और इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इसके साथ ही इस पौधे की बहुत ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भी आप वर्ष में 1 से 2 बार काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। ये मेरे पास 2 कनेर के पौधे हैं और ये दूसरा पौधा जो कनेर का है इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर खिलते हैं। इसकी एक और वैरायटी होती है जिसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं और वो मेरे पास इस वक्त नहीं है। इसी के साथ ही इस पौधे को अगर आप प्रूनिंग करते रहते हैं तो ये बहुत अच्छा आकार ले लेता है और बहुत अच्छे से ग्रो होता रहता है। इसी के साथ मेरा अगला पौधा है जैस्मिन या बेला का और इसमें बहुत अच्छे सफ़ेद रंग के खुशबूदार फ्लावर खिलते रहते हैं। गर्मी के मौसम में ये पौधा भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इसमें आजकल बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। मेरे इस पौधे में एक बार फ्लावर खिल चुके हैं और ये देखिए सूखने भी लगे हैं। इसमें नई कलियां भी बन रही हैं और इसमें भी कीट का अटैक हो जाता है। मिलीबग, स्पाइडर माइट या अन्य तरह के कीट इसमें दिखाई पड़ते हैं। इसकी लीफ कर्ली होने लगती हैं, उसके लिए भी आप इसमें नीम ऑयल या मेलाथियान का घोल बनाकर इस पर स्प्रे कर सकते हैं। इस पौधे की जो रूट होती है, जब भी आप इसको रिपोर्ट करें तो उसकी रूट हल्की कर दें, उसकी प्रूनिंग कर दें, जिससे ये पौधा अच्छी ग्रोथ करता है और इसमें काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट मिला दें। इसके साथ ही इन पौधों में समय से वाटरिंग भी करते रहें। इसी के साथ मेरा 8वां पौधा है हेमेलिया या फायर बुश का और इसको भी तेज़ धूप में ग्रो करना बहुत आसान है। ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है और बहुत अच्छे छोटे छोटे से इसमें फ्लावर खिलते हैं। इसकी एक और वैरायटी होती है जो ड्वार्फ वैरायटी होती है, उसकी जो पत्तियां होती हैं वो छोटी होती हैं। इस पौधे को थोड़ा ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और अगर इसमें पानी कम हो जाता है तो इसकी पत्तियां नीचे की ओर लटक जाती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें इस पौधे को अब पानी की आवश्यकता है।
इसको अगर आप फुल सनलाइट में भी रखते हैं तो ये भी आसानी से ग्रो करता रहता है। और इसकी भी कटिंग आप बारिश के दिनों में या बसंत ऋतु में ग्रो कर सकते हैं। इसी के साथ इस पौधे को आप बोनसाई लुक भी दे सकते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। मैंने कई जगह पर देखे हैं और कोशिश करूँगा मैं भी इसको एक बोनसाई लुक दे सकूं। इसके साथ ही मेरा ये अगला पौधा एक्लिफा का पौधा है। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती हैं और बहुत खूबसूरत दिखती हैं। ये पौधा भी बहुत हार्डी होता है और गर्मी के दिनों में आसानी से ग्रो होता रहता है। इन सभी पौधों में एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, पानी इनको अगर आप सुबह शाम करते रहते हैं तो ये पौधे अच्छे से ग्रो होते रहते हैं। और ये मेरी एक्लिफा की दूसरी वैरायटी है। मेरे पास 2 वैरायटी का एक्लिफा है जो अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। मेरे यहाँ बंदर इसको नुकसान पहुँचाते रहते हैं और ये इसीलिए ख़राब हो जाता है। साथियों, ये मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ मेरा आखिरी पौधा क्रोटन का पौधा है। इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं और अलग अलग पत्तियां अलग अलग रंगों में पाई जाती हैं। इस पौधे को भी आप अगर फुल सनलाइट में रखते हैं तो ये ग्रोथ करता रहता है, लेकिन इस पौधे में एक ख़ासियत होती है, इस पौधे को एक ही तरह के जगह पर रखें, बार बार इसको छाया या धूप वाली जगह पर बदलाव ना करें, वरना ये पौधा ख़राब होने लगता है। इस पौधे पर कभी कभी वाइट से थोड़े कीट नज़र आते हैं जो पेड़ को छूने पर उड़ने से लगते हैं। उन पर भी आप नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं और इसमें भी समय से वाटरिंग करें। धन्यवाद।